काकी नमस्ते। नमस्ते बेटा। चलो अच्छा हुआ तुम आ गई हो, तो काम शुरू करो। जी जाओ। अरे ये तो वही लड़की है ना जिसका यहाँ के मालिक के साथ चक्कर है। देखिए, आपको खाना खाना है तो चुपचाप बैठ के खाना खाइए, नहीं तो जाइए यहाँ से। किसका किसके साथ चक्कर है, इस चक्कर में मत पड़िए। रमा बेटा इधर आओ। मैंने भी सुना और मैं जानती हूँ कि ये सब मेरे बेटे साधव की वजह से हुआ। मैं भी उसको ढूंढ रही हूँ। बेटे की गलती के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। रमा बेटा तुम घर जाओ, बाहर रहोगी तुम पर कीचड़ उछलते रहेंगे। बाद में तुम आ जाना यहाँ काम करने। तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे पैसे नहीं कटेंगे। नहीं काकी, लोग तो कहेंगे ही, और मेरा दिल जानता है, मेरे पति भी जानते हैं कि मैं कैसी हूँ। दुनिया वालों से क्या लेना देना है। मैं बर्तन साफ करती हूँ। रमा दीदी, शंकर वह मैदान के पीछे वाले घर में घायल हो गया। वो मेरे साथ फैक्ट्री में काम करता था। उसने कहा है कि आपको बताना है। कहाँ है वो? चल मेरे साथ। कहाँ है? चलो। दीदी शंकर वहीं है। शंकर, 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 शंकर। बदनाम कर दे उसे, इससे तेरा भी बदला पूरा हो जाएगा और मुझे भी खुशी मिलेगी। देखिए, आपको पता नहीं है कि मैं हाँ, मैं जानता हूं। मैं जानता हूं कि तुम भीमराव अंबेडकर की पत्नी हो। सम्मान से समझौता नहीं करोगी, है ना? इसलिए मैंने भी मेरा इरादा बदल दिया। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ बदनाम कर कर छोड़ दूंगा। तब तक तुम इस कमरे में बंद रहो, जब तक लोग बाहर इकट्ठा नहीं हो जाते। फिर मैं दरवाजा खोल दूंगा। फिर सबको यकीन हो जाएगा कि तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ तो था। आपको ये सब करके क्या मिलेगा? ऐसा करके मेरा बदला पूरा होगा, तुम्हारी की हुई मेरी बेइज्जती का, मेरी मां के हाथों खाए थप्पड़ का, और अपने ही जलपान गृह से बेइज्जत करके निकाले जाने का। आपको बदला लेना है तो मुझसे लीजिए, मुझे मार दीजिए, काम से निकाल दीजिए, लेकिन बदनाम मत कीजिए। इस कारण मेरे घर वालों के ऊपर लोग ताने मारेंगे। हाँ, पर तुम्हारे पति को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? सुना था कि चाल में बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। सच कह रही हूँ मैं। यकीन ना हो तो चलो सब मेरे साथ और देख लो। अरे जब इसने देखा है कि रमा और साधव एक कमरे में एक साथ हैं, तो चले सब चल के देख लेते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे हो भाव, चलो चलते हैं। जाने दीजिए मुझे, मैंने आपको क्या बिगाड़ा है? मैं आपका काम छोड़कर भी चली जाऊंगी। ऐसा तुम कर लेना बाद में, अभी लोगों को आने दो यार। कोई है?
चुपचाप यहां खड़ी रहो। तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूं। बस लोगों को आने दो। चलो आओ देख लो अपनी आंखों से, यही है वो कमरा जहां वो चरित्रहीन रमा बंद है। ऐसे मत कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दीजिए ना। रमा, रमा, लगता है वो लोग आ गए। देखो अब मैं क्या करता हूं। मेरा काम हो गया, मुझे जो करना था मैंने कर दिया। अब मैं चलता हूं। तुम नहीं आओगी। अरे आप सब लोग यहां पे कैसे? रमा, बुआ, रमा, तू ठीक है ना? बुआ, मैं ठीक हूँ। इन्होंने मुझे चल से यहाँ बुलाया। अरे अरे पकड़ी गई तो चाहे कुछ भी कह लो, पर सच ये है कि उसको मैंने पैसों की मदद की और बदले में उसने। बस एक शब्द और नहीं बोलेंगे आप, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चरित्रहीन औरत पति के होने के बाद ही बंद कमरे में गैर मर्द के साथ पकड़ी गई और सफाई दे रही है। मारो इसे। खबरदार, 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 कोई भी आगे आया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हटो, हटो पीछे। ऐसे कैसे मारोगे? हाँ, पहले रमा से सच्चाई तो जान लो। अरे सच गया भाड़ में, दिख तो रहा हमें, और हम समाज में ऐसी औरत को रहने नहीं दे सकते। मारो इसे। कैसे? खबरदार, कोई हाथ नहीं लगाएगा। रमा, रमा भाग यहाँ से। लेकिन वो हमें गलत नहीं हो तो मैं क्यों भागूं? रमा भाग यहाँ से, मेरी बात सुन, भाग जा यहाँ से। हट जा बुढ़िया सामने से, नहीं तो ठीक नहीं होगा। ये वो भीड़ है जिसे ये मर्द गलत नहीं लग रहा है, तू गलत लग रही है। यहाँ हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं है। इन लोगों को हम बाद में देख लेंगे, अभी तू भाग जा। नहीं, तुझे मेरी कसम है, भाग रमा, भाग, 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 भाग। बस आज इस रमा को अच्छे से सबक मिल जाना चाहिए, फिर शांति से रहेगी घर में। तेवर ज्यादा ही बढ़ गए हैं इसके। चलो, अब मेरा बदला पूरा हुआ, अब आगे रमा को समाज वाले देख लेंगे।
तुम्हें लग रहा था हमसे बचकर भाग जाओगी? अरे इस समाज से बचकर भाग जाओगी तुम? आज इसे मारकर यही इसका किस्सा खत्म कर देते हैं। आज के बाद कोई औरत ऐसी बदचलनी ना कर सके। हाँ, मारो, मारो। साहेब मेरे हट जा सामने से। नहीं हटूंगा, और आप सबको कोई हक नहीं बनता मेरी पत्नी को इस तरह से डराने का और मारने का। अरे तुम्हारी बीवी होटल वाले मालिक के साथ बंद कमरे में पाई गई है, फिर भी तुम्हें लगता है तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए? वो मैं तय करूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए, आप सब नहीं तय करेंगे। अरे कैसे मर्द हो तुम? कैसा मर्द? अरे निकम्मा मर्द है। हा? अरे ये कमाए तब ना हक से अपने पत्नी को कुछ कह सकेगा। ये तो उसी के कमाई पे जी रहा है। और सुनो, ऐसी बात नहीं है कि इसको मालूम नहीं है, सब मालूम है। इसी की मिली भगत से सारी घटनाएं घट रही है। हो गया आपका? हाँ? अब मेरी सुनो। दिक्कत ये है कि हर बंद दरवाजे के अंदर बदनाम एक स्त्री होती है, और दरवाजा खुलने पर वो स्त्री चरित्रहीन बन जाती है। लेकिन मर्द तो हमेशा स्वतंत्र, साफ और पवित्र ही रह जाते हैं। और इसीलिए आप मेरे पत्नी के पीछे डंडे लेके चले आए और उस साधव को बाइज्जत बरी कर दिया। क्यों? क्योंकि वो एक मर्द है और आप सब भी वही है। आप सबको ऐसा ही लगता है ना कि मर्द समाज के रक्षक होते हैं, लेकिन मैं आज आपको सच बताता हूं। आप और आप सबके सब मर्द हैं, सबके सब कायर हैं, जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन सिर्फ मेरी पत्नी को चरित्रहीन बनाने में कर रहे हैं। लेकिन मुझे आप सबसे मेरी पत्नी के चरित्र का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। निकल जाइए सबके सब। यह मसला तुम्हारी पत्नी का नहीं है भीमराव, अब यह मसला पूरे समाज का हो चुका है, और अब हम ऐसी चरित्रहीन स्त्री को इस समाज में नहीं रख सकते। तो मत रखिए ना, मत रखिए। और वैसे भी हम कहाँ आपके समाज में रहते हैं? जब मैं रोटी के लिए भूखा पड़ा था, तब कहाँ थे आप लोग? जब मेरे पास दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, तब तो नहीं दिखे आप लोग? जब हमारा शंकर गायब हो गया था और मेरी रमा सिर्फ रो रही थी, तब तो आप भी नहीं थे हमारे साथ। सिर्फ मजे ही तो ले रहे थे। और काका, आप दोनों को तो मैं जानता भी नहीं हूं। कौन है आप लोग काका? आज किसी ने आपको बता दिया रमा के बारे में तो लाठी और डंडे लेकर चले आए उसे मारने। समाज के ठेकेदार बनके कि मर्दानगी दिखाने? लेकिन भीमराव, ये लोग तो तुम्हें नहीं जानते।
लेकिन हम तो तुम्हारे हर सुख दुख में साथ रहे ना। और आज हम कहते हैं ऐसी रमा जैसी चरित्रहीन औरत अब हमारे साथ नहीं रहेगी। और ये लोग जो इसे सजा दे रहे हैं ना, वो भी सही है, ताकि कोई दूसरी औरत ऐसी गलती नहीं करे, समझे? जनार्दन काका, आप चाल वालों में से कोई या फिर इन दोनों में से कोई सिर्फ बढ़ के दिखाओ रमा की तरफ, फिर मैं बताता हूं। और मेरी पत्नी ने ऐसा कोई भी गुनाह नहीं किया है कि आप लोग इसे सजा दे देंगे। समझ रहे हैं आप लोग? हो गया आप सबका, चलो अब जाओ यहां से। रमा सच्ची है, उसके चरित्र पर कोई दाग नहीं है। जब भीम को रमा पर विश्वास है तो आप लोग सब क्यों चिंता कर रहे हो? रहने दो ना दोनों को शांति से। जाओ जाओ सब लोग यहाँ से। अरे ऐसे कैसे चले जाए हम लोग? नहीं जाएंगे? नहीं। तो फिर मैं जा रहा हूं पुलिस थाने आपके खिलाफ कंप्लेंट करने। अब कानून को बताते रहिए कि एक औरत को इस तरह से परेशान करना और रास्ते पर भगाना कितना सही है। और हां, याद रखिए, आप और आप, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। सबको सजा दिलाए बिना चुप नहीं रहूंगा मैं। कानून के नाम पर इस किस्से का अंत नहीं हो सकता भीमराव, याद रखना।